गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो मेरा नाम है कार्तिक पांडे, मैं आ चुका हूँ आपके साथ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संतोष वर्मा के बारे में। तो ये एमपी में ही अधिकारी पोस्ट पे हैं, आईएएस अधिकारी के पोस्ट पे हैं, और ये बोल रहे थे कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी दान में ना दे तब तक आरक्षण नहीं देंगे। तो मैं पर्सनली आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपना आरक्षण डाल लें अपनी गांड में, ठीक है, लेकिन ऐसी आप अभद्रताओं, ऐसी आप ये बेसहुरों वाली बिल्कुल भी बात ना करें कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता है। पहली बात तो ये, ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं वो अपनी बेटियों का कन्यादान करते हैं, ठीक है। शायद आपके घर में आपके मम्मी पापा या आपके बड़े बुजुर्गों ने ये सिखाया नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, और क्या होता है क्या नहीं। शायद आपके पास, शायद आपकी बेटी होगी नहीं, इसीलिए आपको इतना शऊर है कि आप ये बोल पा रहे हैं, नहीं तो आप ये बोलते नहीं, है ना। और दूसरी बात ये कि जो मोहन यादव जी की सरकार है वो तो इस बार तो ठीक है आप मंत्री बन गए, ठीक है, लेकिन आप दूसरी बार तो आप मंत्री पद भूल जाइए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो आपकी सरकार, जो आप बोल रहे हो, है ना। आपने भी एक बारी ये बोला हुआ था कि पीछे से प्रणाम और आगे नहीं, आगे से प्रणाम और पीछे से धप, है ना। तो यादव जी वो तो शुक्र मनाइए कि आप थोड़ी मंत्री बन गए, नहीं तो आप कहाँ होते ये आपको भी नहीं पता है, ठीक है। सो संतोष वर्मा जी, है ना, अभी हम बात करेंगे संतोष वर्मा जी के बारे में। तो आप बोल रहे थे कि बेटी ब्राह्मण अपनी बेटी दान में दे, है ना। तो पहली बात तो ये कि आप ST SC OBC जात के, ठीक है, आप लोग हैं, आप लोग को आरक्षण चाहिए, आप लोग लें। हमको बिना आरक्षण के भी हम आपसे हाई पोस्ट पे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग, मतलब अगर देश का युवा इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करेगा तो बड़ी सारी चीज़ें ये और भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको ये बिल्कुल भी नहीं है कि, मतलब अगर देखो, पहली बात तो ये कि ये माँ बहन का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी माताओं बहनों को गलत बोल रहे तो हमको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये तुमको क्यों खुजली हो रही, तुमको क्या। तो देखो, उन्होंने ये बोला हुआ है कि ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी दान नहीं देगा हमारी बेटे को, तो देखो यार ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तुम साले अपनी जात का ढूंढो, अपनी जात की शादी करो, ठीक है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो और करो, ठीक है। और सीधी सी बात है, जिस दिन तुम मिल गए उस दिन तुमको बताया जाएगा कि क्या है। तुम ब्राह्मणों से कभी मिलना, फिर तुमको बताया जाएगा कि ब्राह्मण समाज क्या होता है ना। और आप ये बोल रहे थे कि मतलब आरक्षण की बात, तो हमें बिल्कुल आरक्षण नहीं चाहिए। आप अपना आरक्षण अपने पास रखिए, लेकिन ये गलत ना बोला जाए, है ना। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इनको थोड़ी अच्छे से समझाया जाए, और इनको समझ में तो आ नहीं रहा है तो थोड़ी आप लोग भी कुछ करो यार, ठीक है। अगर देश की युवा ही शांत बैठेगी ना तो फिर तो देश चलने से रहा, ठीक है। फिर ये बुढ़ऊ लोग कुछ भी आके कुछ भी बोल के हमारी माँ बहनों का बदनाम करके कुछ भी चल देंगे, ठीक है, और कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि अगर आज अपन शांत रहेंगे ना तो कल को तो फिर वो हमारी गलती आ जाएंगी कि हम आज क्यों शांत थे। तो प्लीज़, अगर आपको आपके अंदर भी है कुछ कि हाँ यार इन्होंने गलत बोला हो, तो आप भी आवाज़ उठाओ और इनके खिलाफ़ कार्रवाई तो करनी चाहिए। हमारे दीपक भैया ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली हुई हैं इनके बारे में, और दीपक भैया तो फ़िलहाल दीपक भैया ने ऐसी इनकी फाड़ी है कि वो क्या ही बताएं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे ना यार, अगर हम लोग ये वीडियो नहीं बनाएंगे, ये उनके खिलाफ़ नहीं बोलेंगे ना, तो ये और भी, जैसे अभी मोहन यादव का आपने एक वीडियो देखा होगा कि आगे से पाल आ गई और पीछे से धप। तो मोहन यादव जी इतनी किसी की औकात नहीं है कि ब्राह्मणों को ही हाथ लगा दें, ठीक है। तो आप ये समझिए, और अगर आप तो दूसरी बार तो मंत्री आप बनोगे नहीं, खुद ही हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको भी ये चीज़ें गलत लगती हैं तो आप भी इनके खिलाफ़ कुछ करें, ठीक है। और ये अगर मिल जाए ना तो इनको ही निपटा दें, सीधी सी बात है। थैंक यू।